एक दिन मैं शॉपिंग करने चला। एक बड़ा सा थैला और जतन से बचाए हुए पैसों के गुल्लक से कुछ रुपए निकालकर मैं घर से निकल पड़ा और एक दिन मैं शॉपिंग करने चला। कुछ रोजमर्रा की जरूरी चीजों की लिस्ट लेकर कमबख्त मीलों तक सारी दुकानें छान मारी, पर एक भी सामान कहीं ना मिला। रात ढले खाली थैला उठाए थक कर वापस घर को चल दिए। जिस भी दुकान पर वो लिस्ट दिखाई, या तो दुकानदार मुस्कुरा के बोला नहीं है, या हाथ हिलाकर आगे बढ़ने का इशारा कर दिया। कोई कोई दुकानदार तो हैरानी से देखा और कहा, क्यों मजाक करते हो भाई साहब? किसी ने कहा कि कहीं मिले तो हमें भी बता देना, डीलरशिप ले लूंगा, बहुत मुनाफा होगा। घर लौटते राह में एक दोस्त सा मिला, बोला, अरे कहाँ भटक रहे हो? बड़े परेशान से लग रहे हो यार। मैंने बड़ी हसरत से उसकी तरफ देखा और पूछा, अरे जरा बताना ये सामान किस दुकान पर मिलेगा? उसने मेरे कंधे पर हाथ रखा और धीरे से बोला, अबे घर जा, ये क्या हरकत है, बावरा हो गया है क्या? मैं सोचता जा रहा था कि बचपन में माँ बाबा हमारे लिए यही सामान इतना भर भर कर कहां से लाते थे। अब तो यह दिखता भी नहीं। अजीब सा बदलाव आ गया था। घर पहुंचा तो रोटी जच सी नहीं रही थी, दिल भारी सा हो रहा था, कुछ भी अच्छा सा नहीं लग रहा था। रात हो गई, सब सो गए, कुत्ते भी भौंकते भौंकते थकने से लगे थे। दूर कहीं रात के परिंदे की पी पी सुनाई पड़ रही थी। सड़क से जाती गाड़ियों का शोर अब कम हो गया था। पड़ोस के घर से आती टीवी की आवाज भी बंद हो गई थी। हल्की सी खुमारी में था कि लगा कोई मेरा माथा सहला रहा है। चुपके से आंखें खोला तो देखा तो फिर से वही मेरा मन पास में बैठा मेरे सर पर हाथ फेर रहा था। फिर वो बोला, तूने कभी उस हिरण के बारे में सुना है जो अपनी खुशबू को ढूंढता ढूंढता पागल हो जाता है? मुझे बड़ी खिजलाहट सी हुई। ये कोई वक्त है ऐसे उटपटांग सवाल पूछने का? फिर भी अटपटे ढंग से मैंने बोला, हाँ सुना है, तो क्या हुआ? मन कुछ नहीं बोला और उठ के चल दिया। मैं अब सोच में पड़ गया कि मन ने ऐसा क्यों बोला। फिर अचानक से लिस्ट को निकालकर फिर से पढ़ा। चैन, पाव भर, सकून 100 ग्राम, हंसी आधा किलो, नींद 3 पैकेट, सेहत 150 ग्राम, खुशी 2 लीटर। मैं बुदबुदाया, थैंक यू मन, और चादर तान ली। दूर कहीं रात का परिंदा अभी भी पी पी कर रहा था।